आइए करंट जीके की शुरुआत करते हैं अपने। और करंट जीके की शुरुआत जो है हम चुनावों से ही करेंगे। तो राजस्थान में चुनाव है, आपने मतदान कर दिया होगा। राजस्थान विधानसभा, अब तक जो क्वेश्चन बन सकते हैं उस पर हम बात करें। विश्लेषण करते हैं इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, क्या स्थिति रहेगी, उनको लेकर चलेंगे। अब आप देखिए, सबसे पहली बात तो यही है कि कौन सी विधानसभा के चुनाव, 16वीं विधानसभा के चुनाव। पहली बात, पुराने पेपर जब हम देखते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन बने हुए हैं। लोकसभा के संबंध में भी ऐसा क्वेश्चन बना हुआ है। जब भी लोकसभा के चुनाव हुए तो उस दौरान ये क्वेश्चन जरूर पूछा गया कि कौन सी लोकसभा। तो आपको ये बखूबी ध्यान रखना है, 16वीं लोकसभा के चुनाव, सॉरी विधानसभा, 16वीं विधानसभा के चुनाव। और यदि अभी आप सुन रहे होंगे कि 2024 में लोकसभा के चुनाव होंगे, वो कौन सी लोकसभा के चुनाव होंगे, यहाँ पर एक स्टार डाल के लिख, वर्ष 2024 में 18वीं लोकसभा के चुनाव। पहले भी आपको बताया है और जोर देकर बताया, ये ध्यान रखना। राजस्थान में वर्तमान में 16वीं विधानसभा के चुनाव, वर्ष 2024 में भारत में 18वीं लोकसभा के चुनाव होंगे। विधानसभा के जब चुनाव होते हैं मंत्री चुना जाता है, और लोकसभा के जब चुनाव होते हैं तो प्रधानमंत्री चुना जाता है। लेकिन उससे पहले आपको ये ध्यान रखना है, चुनाव ना तो प्रधानमंत्री का होता है और ना ही मुख्यमंत्री। हमेशा ध्यान रखें, प्रधानमंत्री मनोनीत होता है, सॉरी नियुक्त होता है, और मुख्यमंत्री भी क्या होता है, नियुक्त होता है। जनरली आपने कभी पढ़ा होगा कि विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त किया, और लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया जाता है। तीन शब्द होते हैं, हम बखूबी इनको जानते हैं। एक होता है नियुक्त, एक होता है मनोनीत, और एक होता है निर्वाचित। निर्वाचित वो होता है का चुनाव होता है, इलेक्टेड कह सकते। नॉमिनेटेड, मनोनीत, आपने जरूर पढ़ा होगा विधान परिषद में राज्यपाल 1/6 सदस्यों को, इसी तरीके से सेंट्रल लेवल पर जब देखते हैं राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य। नियुक्त अपॉइंट, उपलब्धियों के आधार पर नियुक्ति आपने, वो ऐसा जरूर होता है कि आपको जब नियुक्ति मिलती है तो ना, क्या मेरा अपॉइंटमेंट लेटर आया, अपॉइंटमेंट लेटर आया तो मतलब आपने उपलब्धि प्राप्त की, तभी आया है, आपने एग्जाम क्लियर किया। इसी तरीके से जो बहुमत दल का नेता होता है उसको प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त किया, ये ध्यान रखें। चलो, ये कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित बातें हैं। मैं वापस 16वीं विधानसभा के चुनाव पर आऊंगा। यहाँ पर ये जो 16वीं विधानसभा है, पहले तो ये बताइए विधानसभा सीटें कितनी है राजस्थान। 200 विधानसभा सीट। एक बार एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था, राजस्थान की पहली विधानसभा में कितनी सीटें थी? 60 सीट। 16वीं विधानसभा में सीटें कितनी है? लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, अभी जो चुनाव हुए हैं वो 199 पर हुए हैं, 199 पर हुए। इसका कारण क्या है?
जो एक सीट है करणपुर विधानसभा सीट, करणपुर विधानसभा सीट, यहाँ पर गुरमीत सिंह जी कुन्नर का निधन कारण से वहां पर चुनाव निलंबित कर दिया गया। अब ये उपचुनाव होंगे। अभी देख, इस विधानसभा कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत सिंह निधन हो गया। क्लियर होगी बात सारी? अब ये जो 199 सीटों पर जो चुनाव हुए, देखो यहां जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, अब जो भी आपको बताने जा रहा हूं, कि कम से कम आप ये मान के चले कि 7-8 महीने के अंदर जो राजस्थान के जो चुनाव होंगे ना, उसके लिए इफेक्टिव हो। उसके बाद धीरे धीरे इनकी वैल्यू कम होती, 2-3 साल जब बीत जाएंगे तो ये क्वेश्चन थोड़ी पूछेंगे कि सबसे ज्यादा मतदान कहाँ हो। वो तो अभी 6-7 महीने मान लो, इनके एवज दरमियान यदि कोई क्वेश्चन आता है आपके, तो एग्जाम में आ सकता है, के बाद आने के चांस कम। अब यहां पर जिस प्रकार से राजस्थान के एग्जाम का पैटर्न है, इस हिसाब से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके आधार पर हमें बात रखनी पड़ेगी। मतदान केंद्र कितने रखे गए, कोई हैरत की बात नहीं। आप मतदान केंद्र थे 51,890, 51,890 ये मतदान केंद्र थे। क्लियर? इन पर हुआ था ये, और शांतिपूर्ण हुआ, कोई दिक्कत नहीं आई। अब इसमें क्या है, आपको ये देखना है कि मतदान केंद्र तो इतने थे, मतदाता कितने थे, टोटल मतदाता, क्योंकि हर नागरिक तो देखिए मतदाता हो नहीं सकता, आप जानते हो। तो राजस्थान में जो कुल मतदाता थे, ये थे 5.26 करोड़, 5.26 करोड़ ये मतदाता है। ये वोटर 5.26। अब आपको ये ध्यान रखना है कि मतदान कितना हुआ। मतदान जो हुआ था 74.96%, 74.6%, इतना मतदान। जिस हिसाब से हम राजस्थान के पेपर देख रहे हैं, उस हिसाब से ये आंकड़ा इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 74.96 है। इससे पहले जो हुआ था, तो हम यदि इसके पहले की बात करें, तो ये था 74.71, कहने का अर्थ ये 15वीं विधानसभा में मतदान, ये हुआ 74.71%, मतलब 15वीं में कम हुआ था, 16वीं में ज्यादा मतदान। चाहे क्राइटेरिया कितना ही रहा हो, अलग बात है, लेकिन हमें ये बात कहनी पड़ेगी कि 16वीं विधानसभा में 15वीं विधानसभा की बजाय ज्यादा मतदान हुआ। चले, अब ये जो मतदान हुआ, यहां पर फिर दो सवाल पैदा होते। सबसे ज्यादा मतदान कहां, सबसे कम मतदान, सबसे ज्यादा मतदान और सबसे कम मतदान। सबसे ज्यादा मतदान जो हुआ था वो जैसलमेर के अंदर,
से कम मतदान पाली के अंदर जिलों की दृष्टि से दिया। दूसरे नंबर पर प्रतापगढ़ था, तीसरे नंबर पर बांसवाड़ा था। तीसरे नंबर बांसवाड़ा। पाली। यदि दूसरे नंबर पर देखें तो सिरोही, और तीसरे नंबर पर करौली। ये रहा मत। अच्छा अच्छा। करौली से चुनाव तो देखो जी, हम तो कहां से लड़े मास्टर। चलो ये बात आपने अच्छी कही। वही कम वोट देते हैं। कई कारण होते हैं, ये कई कारण होते हैं। अब जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है या कहीं भी वो नौकरी कर रहा है, जैसे प्राइवेट नौकरी कर रहा है राजस्थान में, जैसे बेंगलुरु काम कर रहा है। अब आप देखिए बेंगलुरु कर्नाटक में, वहां तो छुट्टी नहीं है ना, वहां तो तो अब डिपेंड ये करता है कि अब वो वहां से आए न आए। ये तो देखो, ये तो अब आपकी समस्या है। यदि आप वोट नहीं देते हो तो ये गलत बात है, वोट देना चाहिए। वोट पता है क्या होता है, वोट कैसे दिया जाता है, आप समझते हो इन चीजों। वोट किसको दिया जाता है, कि कम से कम ये मानसिकता होती है। ये जो भी वर्तमान में जो भी आप देखते हो, जो भी राजनीतिक दल वगैरह है, मेरा ऐसा मानना है कि इनमें से ऐसा नहीं है कि संसाधनों के साथ मेल, ऐसा कोई नहीं। वर्तमान आप जानते हो स्थिति, और ये अब से नहीं है, शुरू से। ये भगत सिंह भी यही कहा करते थे, समस्या ये नहीं है कि देश आजाद, समस्या ये है कि देश आजाद होने के बाद जो इस देश को संभालेंगे वो एक समस्या है। भगत सिंह कहता था, और ये हकीकत है। वो बहुत ब्रिलियंट थे, वो सबसे शिक्षित थे क्रांतिकारियों में। वो ये बात कहते थे, समस्या देश को आजाद कराना नहीं है, देश आजाद हो जाए कोई समस्या। लेकिन समस्या तब पैदा होगी जब देश को आगे हमारे लोग संभालेंगे तब। और वो आप देखिए अभी घटनाएं आप देख रहे हो, देखो कैसे, मतलब एक डेवलपमेंट होता है, विकास होता है। कहीं भी देख लीजिए, हम ये दे देंगे, हम वो दे देंगे, हम वो कर देंगे। एक दूसरे की बेइज्जती किए जा रहे हैं, एक दूसरे को नाम दिए जा रहे हैं, पप्पू, कोई पनौती, ऐसे दिए जा रहे हैं। लोग भी आनंद ले रहे हैं उनका, लोग भी आनंद ले रहे हैं। व्यूज बढ़ाने के लिए उस पर वीडियो बनाए जा रहे हैं, चल रहा है सारा। किसी को नहीं मतलब कि जो रोजगार है उसका कैसे करें, महंगाई का निवारण कैसे करें, किसी को कोई मतलब नहीं, उस पर चर्चा ही नहीं। और मेन मुद्दा यही है। लेकिन वही चीजें है ना कि आपको किस दिशा में मोड़ दिया जाए। लेकिन जो युवा वर्ग होता है, उससे एक उम्मीद की जाती है, एक उम्मीद की जाती है, क्योंकि देखो आप यहाँ पढ़ते हो, लिखते हो, तैयारी करते हो, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, रोजगार। रोजगार तो अब आप ये सवाल पैदा करें कि रोजगार कौन देगा। क्योंकि देखो अपनी रिक्वायरमेंट के आधार पर होती है। आज यदि आप किसी गृहिणी से पूछो, किसी महिला से पूछोगे, तो वो क्या कहेगी, भाई मेरी रसोई का खर्चा कम कराओ। किसान से बात करोगे, वो कहे भाई मेरा लागत कम करवाओ, मुझे पानी दो। किसान की सब अपनी समस्याओं के आधार पर देते हैं। इतना भी मैंने देखा है, बड़े से बड़े पद पर बैठे लोग भी पता नहीं किस तरीके से लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, समझ से ही बाहर है, समझ से ही ऐसे बोल लेते हैं, क्या कर लेते हैं। और चलता रहता है ड्रामा सा, ड्रामा ये कर दे, कर कुछ पाते नहीं।
असली समस्या तो तब होती है कि ये जो खर्चा किया है उसको निकालें कैसे। हकीकत है, क्या करें भाई, है हकीकत है, ये चलता है, ये सारी चीज करते हैं। अब किसका नाम ले किसका नाम नहीं ले कह सकते, लेकिन कम से कम यदि हम एक वोट देते हैं तो उससे क्या होता है, हमें हमारी ताकत का तो अंदाजा होता है। कोई भी व्यक्ति, अब जैसे बहुत सारे आपको जब रिजल्ट आएगा तो हो सकता है आपको ये घटना देखने को मिले कि एक वोट से रह गया। अब यदि वो आपके क्षेत्र का हुआ तो आप तो ये कहोगे यार मैं वोट दे देता या दे देती तो ये जीत जाता। समझे ना, ये होता है सारी चीज, कोई बात नहीं है, प्रकृति है, चीजों में सुधार भी आएगा, सब होगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, सब चीजें आएगी। आइए, अब ये तो है जिलों की दृष्टि से। सबसे ज्यादा क्वेश्चन अच्छा जो मैं मानता हूं वो ये मानता हूं, जैसलमेर में सबसे ज्यादा मतदान हुआ और पाली में सबसे कम। यहां तक तो एग्जामिनर के जाने की वैसे कम ही चांस। अब वह मतदान केंद्र कौन सा था जहां पर सबसे ज्यादा मतदान हुआ, उसको हमें जानना पड़ेगा। आ जाइए, लिख दीजिए कम मतदान प्रतिशत वाली सीटें। कम मतदान प्रतिशत वाली, कम मतदान प्रतिशत वाली, ये है 61.10% के साथ है मारवाड़ जंक्शन। 60 मारवाड़ जंक्शन विधानसभा सीट सबसे कम मतदान हुआ लोगों की दृष्टि से, पाली। और सबसे ज्यादा जो हुआ रहा था, सबसे ज्यादा ये है पोखरण, ज्यादा मतदान प्रतिशत वाली ये है पोखरण। इसमें जो हुआ 87.79%। विषमता देखिए, कहीं पर 87% हो रहे हैं, कहीं पर जैसलमेर और पाली जिले की जब हम बात करें और इसके डेवलपमेंट की बात करें वे जिलों, और यहाँ पर आप देखिए पश्चिमी पाकिस्तान की यहाँ पर। अब जैसे हम दो गांवों की बात करते हैं, दो गांव है, में पहले गांव का नाम है देवपुरी, ऐसे लिखो, चर्चित गांव देवपुरिया गांव है, ध्यान रखना, देवपुरी, देवपुरी। ये क्या है, ये जो 12 अटरू विधानसभा क्षेत्र के तहत आता है, आगे लिख दीजिए, 12 अटरू विधानसभा यहाँ आता है। और एक दूसरा है कोल्लूहेड़ा, कोल्लूहेड़ा। ये जो कोल्लूहेड़ा है ये आता है छबड़ा विधानसभा क्षेत्र, पूरा नाम है छबड़ा छिंपा बड़ौद विधानसभा क्षेत्र, छिंपा बड़ौद विधानसभा यहाँ पर आता है, देवपुरिया और कोल्लूखेड़ा, दो गांव। अब यहाँ क्या हुआ था, यहाँ ये हुआ कि इस गांव में सड़क तक नहीं बनी। अब देखिए हम कैसे विकास के दावे करते हैं और इन दोनों गांवों में सड़क नहीं बनी, सड़क नहीं बनी, और ये इतने आक्रोशित हो गए कि इन्होंने ये विरोध किया कि हम मतदान ही नहीं करेंगे, वोट ही नहीं दिया।
कलेक्टर तक पहुंच गए, एसडीएम तक पहुंच गए, लेकिन इन्होंने वोट देने से हम वोट देंगे, ये विरोध रहा इनका। कारण क्या था? गांव का डेवलपमेंट नहीं हुआ, सड़क ही नहीं बनी। तो ये दो गांव चर्चा में रहे 16वीं विधानसभा। इसके आगे लिख दीजिए, इन दोनों गांवों में मतदान नहीं हुआ। इन दोनों गांवों में मतदान नहीं हुआ। दोनों गांवों में मत अब यदि हम 30 वर्षों का एक आंकड़ा लें, तो इन पूरे 30 वर्षों में जो मतदान है, ये तो कभी बढ़ा भी कभी घटा भी, लेकिन सरकार नहीं बदली। कैसे? कभी बीजेपी फिर कांग्रेस, बीजेपी को लगातार, कभी कोई नहीं। 30 वर्षों में एक छोटा सा स्टार डाल के लिख, लगातार 30 वर्षों में, लगातार 30 वर्षों में मतदान बढ़ा और घटा। लेकिन सरकार बदलने का रिवाज नहीं बदला। सरकार बदलने का रिवाज नहीं। अब बताइए, आपको क्या लगता है सरकार बनेगी? तथ्य मैंने आपके सामने, सरकार बदलने का रिवाज तो कभी कांग्रेस बीजेपी बीजेपी को ऐसे आता रहा। मतदान कभी बढ़ गया कभी घट, 2 बार घटने ऐसा। मेरी छोड़िए, गुप्त मतदान है ये, गुप्त मतदान है ये। लेकिन देखो होता क्या है, मतदान बहुत बड़ी चीज होती है। और इस बार मैंने स्पेशली बहुत सारी चीजें देखी मतदान को बढ़ावा देने के सारे प्रयास, सेल्फी ली जा रही थी, नए मतदाता भी बहुत। तो नया मतदाता क्या होता है? उसको जोश होता है, लोकतंत्र का मैं हिस्सा बनूंगा, अपने तरीके से वोट अच्छी देना भी चाहिए। सेल्फी वाला भी था उधर, और कई जगह तो मैंने इसे देखा था, कहीं सम्मानित भी कर रहे थे। और 2 साल से ऊपर के जो लोग हैं, बड़े बुजुर्ग, मतदान देने घर पर भी मत, ये सारे सिस्टम हुए तभी तो इतना ज्यादा मतदान हो गया। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि कम से कम 100% के आसपास होना, 90% से अबो मतदान, 10% कम। अखबार में मैंने पढ़ा था कई ऐसे नेता भी थे जो चुनाव में खड़े हुए, लेकिन उन्होंने अपने भी थे। खैर, आपने 2 शब्द सुने, ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। एक आपने नाम सुना, वीवीपीएटी। ये मैं शब्द इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपके अखबार में ये आया कि कई जगह पर ईवीएम खराब हुई। तो तुम्हें ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। और वीवीपीएटी कई जगह पर नहीं, क्या है? मैं एक सीडीएस के क्वेश्चन की बात करूं, तो उसमें आपसे ये पूछा गया है कि वीवीपीएटी का पूरा नाम क्या? सीडीएस में इसके अंदर ये क्वेश्चन, कोई इतनी खास बात नहीं, इलेक्ट्रॉनिक सब चीजें। वीवीपीएटी, चलो जी कोई बात नहीं। वीवीपी आपने देखा होगा, जब आप वोट देने गए थे,
ये देखो, हाँ आपको मिल सारा से अभी हुआ। ईवीएम, आप ये ईवीएम, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, एक तो पीवीपीएटी जो है इसका पूरा नाम करवा दूंगा, लेकिन मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे ये है कि इसका उद्देश्य क्या है। पीवीपीएटी, पहले इसका पूरा नाम लिख लो, आपको इसका उद्देश्य भी इसी के नाम में पता लग जाए। वोटर वेरीफिएबल लिख देता हूं मैं, वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। ऑडिट ट्रेल, एक बात और, यहाँ हम कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे आपके सीडीएस में जो क्वेश्चन आया था वो यही का पूरा नाम बता, यही था इसके अंदर। जब मैंने क्वेश्चन देखा, दूसरे नंबर पर ऑप्शन दे रखा था वोटर, यहाँ बदला था वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन, ये गलत हो जाए, ठीक है। इसका एक नाम और होता है, तो हम वीपीआर बोलते, वीपीआर। अब ये जो वीपीआर है इसका जो पूरा नाम है ये है वेरीफाइड पेपर रिकॉर्ड, वेरीफाइड पर इसका वेरीफाइड पेपर रिकॉर्ड। नाम से देखिए, वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट, एक तरीके से आप इसको वेरिफिकेशन मान लीजिए, वोटर को वेरीफाई करना पेपर ऑडिट ट्रेल। मतलब होता क्या था, ईवीएम से दें, अब इलेक्ट्रॉनिक है, अब मशीन है, मशीन पे भरोसा नहीं किया जा सकता, आज कंप्यूटर को हैंग कर लेते हैं, भरोसा नहीं। मतदाता के मन में एक बात आती है कि मैंने जो वोट दिया है क्या वो सही गया है कि नहीं गया, बात आती है दिमाग में ये। तो इसके माध्यम से क्या होता है, जैसे आप यहां वोट दोगे तो यहां इसका वेरिफिकेशन हो जाएगा कि हाँ जी आपने इसी को ही वोट दिया। तो आप ये कह सकते हो कि मतदाता के सही मतदान का प्रूव होता है, सही मतदान का प्रूव होता है, मतलब उसमें गड़बड़ी नहीं हुई, आपने जिसको वोट दिया वो ही गया, प्रूव होता है। एक लाइन लिख दीजिए, मतदाता के मतदान का स्पष्टीकरण देना, स्पष्टीकरण प्रूव कर दिया जाए। समझ में आई जी बात सारी, ये है सारी का। और एक ऐप थी सी विजिल, का भी नाम काफी चला था, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। चुनावों में आचार संहिता के
उल्लंघन की जानकारी चुनाव आयोग को दे। बाकायदा आप फोटो खींचकर, यदि आचार संहिता का कहीं उल्लंघन होता है, वहां आप इसकी जानकारी दे सकते। ठीक, तो बताइए राजस्थान में किसकी सरकार बनेगी? और कांग्रेस। और आप पार्टी का नाम है क्या? ऐसा कुछ नहीं है बेटा, ऐसी होती है। जब कोई चीज एक चैनल देखोगे तो उसमें कांग्रेस की बन रही है, दूसरा चैनल देखोगे बीजेपी की बन रही है, तीसरा देखोगे तो डुलमुल बन रही है, पता नहीं भगवान जाने। ऐसा कोई टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। अपनी पढ़ाई करो। और यहाँ आपको हिदायत देना चाहूंगा कि जो भी प्रक्रिया अब चलेगी पर गौर करो। ये स्टार्टिंग हो गई है, मैंने बता दिया है। यहाँ से ऐसे क्वेश्चन उठेंगे अब। जैसे 3 दिसंबर को मतगणना होगी, ध्यान दें आप। ठीक है, फिर सरकार बनेगी। कैसे बनती है सरकार? वहां आएंगे मुख्यमंत्री जारी की, राज्यपाल को, राज्यपाल ने बहुमत सिद्ध करने के लिए बहुत सारी बातें आएगी। कोई किसी से समर्थन लेगा, कोई समर्थन देगा, टकराट चलेगी, फिर जाके कोई सरकार बनेगी, मंत्री वगैरह बनेंगे। उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव होंगे। आप देखो वहां शब्द आएंगे, बहुत सारी चीजें। प्रोटेम स्पीकर शब्द आएगा तो आपके दिमाग में आना। राज्यपाल को वो मुख्यमंत्री ने, विधानसभा जो सदस्य है, जो एमएलए है, इनको शपथ कौन दिलाएगा? ये आएगा अखबार में सारी चीजें। फिर जो मंत्री चुनेंगे उनको शपथ कौन दिलाएगा? अब ये दोनों के आंसर कि जब आप प्रैक्टिकल देखोगे तो मुझे लगता है आप ज्यादा समझ पाओगे। ये अलर्ट कर रहा हूं, हालांकि इतना कहने के बावजूद भी तुम मानने वाले नहीं हो। तुम सोचोगे ले देख लेंगे यार, कोई मैगजीन में आएगा देख ले। एक बार जब आप देखोगे, पढ़ोगे, तो आपको पता लगेगा कैसे सरकार बनती। फिर सारी चीजें, प्रक्रिया प्रशासन को देख कैसे काम करता है, त्वरित कब प्रारंभ हुआ, सारी चीजें आएगी आगे। इन्होंने जो कोई भी 7 गारंटी दी है या कोई अन्य गारंटियां दी है, देखते हैं पूरी कर पाते हैं, कर पाते हैं, पता नहीं है। कौन करेगा, क्या करेगा, कोई भरोसा नहीं है। कोई नौकरियों की दे रहा है, ओपीएस, ओपीएस पे आपको ध्यान देना। और हाँ, एक चीज आपको ये ध्यान रखना है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस सीट से, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सीट से खड़ी हुई। एक आपने देखा होगा, राजेंद्र राठौड़ जी का नाम चर्चा में, राजस्थान विपक्ष के ने, ये किस सीट से? एक सचिन पायलट का नाम चर्चा में रहता है, ये किस सीट से? ये मुख्य मुख्य तो है। और मेरे को आज भी याद आ रहा है, विधानसभा अध्यक्ष चुने गए थे तो उनकी सीट पूछ ली कहां से। तो ये मेन मेन जो है, इन सब का आपने ध्यान, इस सीट से। तो गहलोत जी की बात करो, सरदार जोधपुर वाला। वसुंधरा जी की बात करोगे तो आलरा पाटन, झालावाड़। राजेंद्र राठौड़ जी की बात करोगे तारानगर। सचिन पायलट जी की बात करोगे तो टोंक। ये मुख्य मुख्य चीजें आपको ध्यान रखनी, नहीं तो गड़बड़ घोटाला हो जाएगा, गड़बड़ी हो जाएगी। कोई किसी भी पार्टी की सरकार आए, कैसे ही आए, आप अपने एग्जाम की दृष्टि से उस, कोई भी पार्टी आएगी, कम से कम कुछ तो रोजगार देंगे ही। नहीं तो मेरा ऐसा मानना है कि
आने वाले समय वो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, देनी ही पड़ेगी। कैसा ही कह दो, डर कह दो, कुछ कह दो, अपने को तो वैकेंसी नहीं। आप लोग जॉब लगोगे तो पिटाई के डिप। ये ध्यान रखना। एक चीज और बताइए आप मुझे, एक ये दिवस चर्चा में रहा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ये कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। 11 में ये पहली बार मनाया मतदाता दिवस। अब आप देखो, चुनाव आयोग, एक राज्य का चुनाव आयोग होता है, एक भारत का चुनाव आयोग होता है। भारत का चुनाव आयोग है, इसका उल्लेख आर्टिकल 3, समझते, 3 इसके पिलर होते हैं। एक को हम कहते हैं चुनाव आयुक्त, इलेक्शन। दो इनके जो सहायक के तौर पर होते हैं, उन्हें हम चुनाव आयुक्त कहते हैं। और तो छोड़िए, मुझे यही बता दीजिए, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? बताइए। हैं? क्या मत करो, बात है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन? तो यहाँ जो अनूप चंद्र पांडे है, बात ही नहीं। चुनाव आयुक्त का तो पूछ, ये आपका होमवर्क है, पता करो, अखबारों में बार बार आ रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। ठीक है, इसमें इतनी ही बात करेंगे।